Good morning, students. Today's subject is constitutional law, in which today I am giving you an assignment to evaluate your understanding of the last week and this week. So, as of now, I have taught you in my classes of constitutional law. Only in that part I am giving you few questions for your understanding and learning ability. Right? So, in the continuance of the said subject, my first question for you is: which schedule of the Indian Constitution deals with एंटी-डिफेक्शन लॉ? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसमें हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं, पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड टू इनैक्टमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया है कि संविधान के अंदर कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो ये जो आज मेरा आपसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपसे यही पूछता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधानों को वर्णित करती है। तो देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल। कोई राजनीतिक पार्टी जब एक दल बदल करके दूसरी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करती है तो उसे हम बोलते हैं दल बदल। और अगर इससे राजनीतिक जो स्थिरता है उसमें जो व्यवधान उत्पन्न होता है तो ये एक तरीके से अपराध माना जाता है और इससे संबंधित जो प्रावधान है उनको संविधान की अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधानों को बताया गया है। राइट? तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे और इसका आंसर जो है वो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से दे पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट माय टॉपिक इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू स्टूडेंट्स इज write the names of the states which are mentioned in schedule 6 of the Indian Constitution। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपसे अनुसूची से ही पूछा है कि आपको बताना है संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत किन किन राज्यों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो राज्य 6ठी अनुसूची में मेंशन किए गए हैं उनके नाम आपको आंसर करना है, ये बताते हुए कि 6ठी अनुसूची का संबंध किस बात से है और इसके अंतर्गत किन किन राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन फॉर यू इज राइट द वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। देखिए, जब मैं आपको अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने अमेंडमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया है और उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस जो है किस तरीके से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, उनके प्रकार मैंने आपको समझाए थे। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपको संविधान में संशोधन के कितने प्रकार हैं उन प्रकारों को समझाना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि क्या तरीके हैं और उनके अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, आपको अनुच्छेद भी यहाँ पर बताना है और वो भाग भी बताना है जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू इज थ्रू विच आर्टिकल द एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस कैन बी अमेंडेड। तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के थ्रू
संविधान के किस अनुच्छेद के थ्रू हाईकोर्ट के जजेस की जो एज है उसमें चेंजेस किए गए और हाई कोर्ट के जजेस की जो एज थी उससे बढ़ाया गया। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे कि ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको आज क्वेश्चन के रूप में दिए हैं ये सभी हम आपसे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ टफ फॉर यू स्टूडेंट्स टू नोट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम you all that you should write the answer in a proper way and in a very right manner. So thank you so much for today's class.